बैक टू माय चैनल। तो चलिए, आज एग्जामिनेशन था एनटीपीसी यूजी का 2026। फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट हम लोग का दोनों का था। ठीक है, तो आज 7 मई फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम लोग देंगे। दोनों का हम लोग का पेपर जो था वो फर्स्ट शिफ्ट को था। ठीक है, तो हम लोग अभी रास्ते में ही हैं, बट सोचे कि आप लोग को रिव्यू या एनालिसिस दे दें ताकि आप सभी का जिसका भी अपकमिंग शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा, है ना, आप लोग अच्छे से दे पाएंगे। तो चलिए, आप सभी को फायदा होगा जिसका आपका 8th को है, 9th को है, या फिर अलग फेज में है, नेक्स्ट फेज में जिसका एग्जामिनेशन है, तो आप सभी को हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये विक्रम है ना, मेरे साथ ही है। मेरा एग्जामिनेशन हम लोग साथ में ही देने गए थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या आया है उसके बारे में हम लोग। तो चलिए अब जीके का देखते हैं। जीके का जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो क्योंकि 40 में आप यदि 25 स्कोर नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली आपको सिलेक्शन नहीं होगा, इसीलिए मेन तो यही है। तो करंट का पहले चर्चा कर लेते हैं हम लोग। करंट जो है आपका पिछला 6 महीना का नहीं पूछ रहा है, पिछला 1 साल का पूछा जा रहा है, वो भी 2025 का ना। मेनली जून से लेके दिसंबर तक 25 में, जून से लेके दिसंबर तक पूछा जा रहा है। तो आप लोग जून से लेके दिसंबर तक कर लीजिए, है ना। तो करंट अफेयर्स 3-4 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन था और 2 क्वेश्चन तो सबमिट से डायरेक्ट पूछा था। सबमिट से पूछा था। सबमिट से डायरेक्ट था। हाँ, 2 क्वेश्चन उससे था। सबमिट से क्वेश्चन आ रहा है। और जो आईआईटी वगैरह में कुछ हाँ, आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा कि हाँ आईआईटी वाला कर लेना है। ठीक है, चलिए। और क्वेश्चंस और क्या क्या है, हिस्ट्री से देख लेते हैं पहले। हिस्ट्री से क्या था? हिस्ट्री से था एगो एंशिएंट से एगो था, एक कुछ उसका आईवीसी से था, सिंधु घाटी सभ्यता, उससे जो भीमबेटका वाला ना। हाँ, और क्या था एंशिएंट से? और एंशिएंट से और कुछ नहीं था। अशोक से रिलेटेड कुछ? अशोक से जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। अच्छा, बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। हाँ, विनय पिटक वाला या धम्म पिटक, जो त्रिपिटक से रिलेटेड कौन सा है? हाँ, ये क्वेश्चन था। और मिडिएवल से आपका हो गया अकबर से 2 क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन अकबर से था। मिडिएवल मानसबदारी प्रथा या कुछ ऐसा कुछ था ना, एक क्वेश्चन, तो वो था। मिडिएवल से भी देख के जाना, जो लोग रिवीजन बस करके जाना। मुगल काल से पूछ रहा क्वेश्चन। हाँ, मुगल पीरियड, दिल्ली सल्तनत से भी पूछ सकता है। मतलब मुगल पीरियड से पूछा तो दिल्ली सल्तनत को भी टच कर सकता है। तो वह दोनों देख के जाना। दोनों देख के। उसके बाद मॉडर्न से था, जो मॉडर्न से एगो क्वेश्चन था, या मॉडर्न से भी आ रहा क्वेश्चन, जैसे कि हो गया आपका क्रांतिकारी वगैरह जो था ना। हाँ, मतलब वो गांधी युग से, गांधी एरा से कर लेना है। गांधी एरा से क्वेश्चन है, बस डीपली थोड़ा सा अंदर से है, बट हाँ क्वेश्चन उससे रहेगा, तो वो कर लेना है। ज्योग्राफी वगैरह, ज्योग्राफी से रॉक से क्वेश्चन है, तो रॉक, कंटिनेंट, ये सब देख के जाइए। महासागर, रिवर वगैरह कुछ आ नहीं रहा है, बट नेक्स्ट शिफ्ट में आ सकता है, तो यार देख के जाना है। चलिए पॉलिटी का बात कर लेते हैं। पॉलिटी में अधिकतर तो संशोधन से था। संशोधन और आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। आर्टिकल से 2 क्वेश्चन, आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। वो भी म्युनिसिपैलिटीज वाला जो है 243 आर्टिकल जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। संशोधन 2 संशोधन जो हुआ था, संविधान संशोधन आपका, और एक इससे था आर्टिकल 356 वाला भी था। 356, हाँ, 2 आर्टिकल था। क्या बोलते हैं उसको, स्टेट में जो लगता है ना, स्टेट इमरजेंसी वाला क्वेश्चन था। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल। हाँ, तो वो देख लेना। रूल पूछा था। ठीक है, आर्टिकल हो गया, संशोधन हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ रहा संशोधन 42 वाला संशोधन पूछा था। हाँ, 42वां संविधान संशोधन में क्या चेंजेस लाया था, है ना, तो वो। और बाकी स्टैटिक में इधर हो गया एगो, इससे पूछा था, क्या बोलते हैं आपका, पटचित्र। अच्छा, पटचित्र कौन सा राज्य से रिलेटेड है ना, तो हाँ वो चीज देख लेना है आप लोग को। चित्र से, चित्रकला से रिलेटेड जो भी और कुछ क्वेश्चंस है उसको भी देख लेना है। ठीक है, और इकोनॉमिक्स से था, टर्शियरी सेक्टर से था। हाँ, और दूसरा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से जो सेक्टर वगैरह उससे तो क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ, ये था आपको, एगो इकोनॉमिक्स से ही था, मतलब उसको ये था ना कुछ, क्या रिलेटेड था क्वेश्चन, याद नहीं आ रहा। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से। चलिए 2-3 क्वेश्चन उससे हो जाएगा। मतलब एसएलआर ये सब से नहीं है, बैंक रेट ये सब से क्वेश्चंस नहीं है, जीडीपी वगैरह, जीएनपी ये सब से क्वेश्चंस नहीं है, बस नॉर्मल बेसिक वाला क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। विंध्याचल थर्मल कुछ था ना वो ऐसे। हाँ, विंध्याचल कहाँ से, कौन सा स्टेट से मतलब है, या कुछ प्लांट के बारे में। हाँ, वो चीज था। मैंने स्टैटिक में ये सब आ जाएगा एक तरह से ना, स्टैटिक ले ले या ज्योग्राफी ले ले, जो भी, तो ये सब आ जाएगा। साइंस, बायो से क्वेश्चन था, बायो से वही वाला फैट सॉल्युबल वाला जो था, फैट सॉल्युबल उससे रिलेटेड था क्वेश्चंस। और बाकी इधर आ जाए तो इधर आपका इससे पूछा था, क्या बोलते हैं,
और फिजिक्स से क्वेश्चन, फिजिक्स से एक क्वेश्चन था, वो विटामिन से क्वेश्चन, विटामिन से क्वेश्चन था, विटामिन से था, विटामिन सी से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। और साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन था। हाँ, साउंड से रिलेटेड था कि वेवलेंथ ज्यादा होगा तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, वेवलेंथ को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये क्वेश्चन था। तो उसके बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से क्वेश्चन, मतलब साइंस से देखा जाए तो तीनों क्वेश्चन से दो तीन तीन चार। क्वेश्चन ही आ रहा है, ज्यादा नहीं आ बहुत रहा। ज्यादा क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन मार्क्स करते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और मेन हाँ, कंप्यूटर से क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का पूछा गया है, तीन चार तीन चार क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन लेवल अच्छा है उसका। कंप्यूटर का बहुत इजी नहीं है, जैसे पहले पूछ जाता था कॉपी का क्या होता है, पेस्ट का क्या होता है, ये सब नहीं है, वो भी स्टेटमेंट वाइज है, ठीक है। तो कंप्यूटर थोड़ा देख के जाना, जो भी एनटीपीसी ग्रेजुएट में जो अच्छा जो क्वेश्चन पूछा गया कंप्यूटर में, वो सब देख के जाना, तो फिर फायदा होगा। तो अल्टीमेटली यही है कि रिव्यू मिला जुला के यदि पेपर देखा जाए तो जीके में समरी बता दे तो करंट अफेयर 7 से 8 करंट अफेयर पूछ रहा है, हाँ, करंट अफेयर 7-8 पूछ रहा है, जियोग्राफी से 3-4 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 3-4 क्वेश्चन पॉलिटी है, से 3-4, पॉलिटी से भी 3-4 क्वेश्चन है, ठीक है, हिस्ट्री से भी 3-4 हिस्ट्री से क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन है, स्टैटिक से इस बार थोड़ा मतलब कम पूछा गया, नहीं ज्यादा पूछ रहा है, 4-5 क्वेश्चन था। 4-5 क्वेश्चन स्टैटिक है। तो लेकिन स्टैटिक ऐसा नहीं है कि डांस रिलेटेड नहीं है, एक्सपोनेंट ये सब नहीं है। तो स्टैटिक जैसे हम लोग बताए कि पटचित्र से था, पटचित्र वगैरह से था, और कुछ है इस टाइप से क्वेश्चन जो आपको पहले ही बताया। बाकी साइंस से बाकी साइंस से 3-4 क्वेश्चन, कंप्यूटर से भी 3-4 क्वेश्चन है। 3-4 क्वेश्चन, तो बाकी मिसलेनियस हाँ, क्वेश्चन। तो देखा जाए तो जीके का हम लोग इजी टू मॉडरेट बोलेंगे, इजी टू मॉडरेट लेवल है, ठीक है। तो हो सकता है कि इसमें 25 to 30 आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। और बाकी बात रहा रीजनिंग का, ये तो इजी भी बोलेंगे, और मैथ तो इजी हुआ, दोनों में रीजनिंग और मैथ दोनों इजी है। इसमें आप 28 से 29 क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू यही है कि अब देखिए सेकंड शिफ्ट में क्या आता है, बट हाँ यदि आप लोग देखेंगे तो या फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू यही है कि इजी टू मॉडरेट। डुएबल कितना क्वेश्चन होगा 100 में? 100 में लगभग 85 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, 85-90 आराम से कर सकते हैं। तो हाँ, थोड़ा बहुत इसका हो सकता है कटअप भी ज्यादा जाए, इसलिए आप सभी को अटेम्प्ट करके अच्छा आना है। अदरवाइज अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि 80 से कटअप तो नीचे नहीं जाएगा आई थिंक, जैसा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए भी इतना ही रहने देते हैं, और जो लोग फर्स्ट टाइम व्यूअर है प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए सेशन को, और जो लोग भी यूजी के एग्जामिनेशन दे रहे हैं आप लोग शेयर कर सकते हैं, शेयर भी करिए, ठीक है। और चैनल से बने रहिए, और यदि और भी कोई क्वेरीज होगा तो आप लोग लाइव सेशन जरूर अटेंड करिए। डेली रात को 10 बजे लाइव सेशन होता है, और जो भी क्वेरीज होगा आप लोग वहां पे पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा, ठीक है। चलिए इतना ही रहने देते हैं, चलो।